जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल चैनल। जी आपको पता है मैं एक नहायत एहसास और बहुत नाजुक मामले पे आप लोगों से बात शेयर करना चाहती हूँ। बात इस तरह है कि आप सब इस नाजुक लम्हात को समझ कर मैं अपने ही कम्युनिटी में जो गलत काम हो रहे हैं जिसको रोकने के लिए मैंने एक आवाज़ बुलंद की है और उसका नाम हमने रखा है हक द नारा। नहायत ही मेरे काबिल एहतराम महल्लेदार समझ लें कि अहले इलाका समझ लें, उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, क्या मैडम आप ये जो सब कुछ कर रहे हैं कि आपने एक ट्रांसजेंडर के ख़िलाफ़ एक एजेंडा उठाया हुआ है हक द नारा, क्या आया इसमें कोई आपको शोहरत या किसी चीज़ की कोई इसकी बैक डोर पे कोई वजूहात तो नहीं? तो व्यूवर्स मैंने उनको जवाब दिया, ये मैं जवाब आप सब जितने भी मेरे व्यूवर्स ये बात सुन रहे हैं जिस जिस जगह पे भी हैं, जिस मुल्क में भी है, लेकिन ये मेरा काम है इंसानियत पे। ये सब इंसान अल्लाह ताला के, ये सब अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह के बंदे बनाए हुए। हम इंसानियत पे बात करेंगे। देखिए व्यूवर्स, इंसानियत की बात जब तक आ जाएगी इंसानियत की बात, तो एक बात है कि इस माशरे में जो भी गंदगी हो रही है, देखिए हमारी कम्युनिटी में हमें पता है क्या कुछ हो रहा है। देखिए ये हक के नारे का मतलब ये है कि आप किसी भी जगह पे कुछ गलत होता देखते हैं तो आप उसकी आवाज़ बुलंद करें। व्यूवर्स, हमने इसलिए इस आवाज़ को बुलंद करना चाहा कि मैं उस अपने भाई के क्वेश्चन का जवाब इन अल्फाज में देना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे भाई, ना ही तो मुझे कोई शोहरत चाहिए, ना ही मुझे कोई पैसा चाहिए, ना ही मुझे कोई ऐसी वैसी कोई भी किसी चीज़ की लालच है। देखिए मेरे अल्लाह ने ये चुनाव किया है, मैं हक़ का नारा लेके आई हूँ जितनी देर तक मेरी ज़िंदगी है। देखिए व्यूअर्स, जब तक मेरी ज़िंदगी है ये मैं बयान अपना रिकॉर्ड करवा रही हूँ आपके पास। ये मेरा बयान बतौर अमानत है कि पूरी ज़िंदगी में अगर इस चीज़ में कोई भी लालच का कोई आपको 1% भी कोई प्रूफ मिल जाए कि मैं किसी चीज़ पे लालच रख रही हूँ, दीन आइन कानून के मुताबिक सज़ा होगी, मैं वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को बचाना है। जी व्यूअर्स, इसमें हमारे ट्रांसजेंडर में छोटे बच्चे से लेकर शादीशुदा लोगों तक ऑपरेट हो चुके हैं और ये वबा बहुत तेज़ी से हमारे मुल्क में मुसलमान माशरे में फैल रही है, जिसके लिए ये मैंने आवाज़ उठाई। ये आवाज़ व्यूअर्स मेरी नहीं, ये मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं ऐसी आवाज़ बुलंद कर सकूं। बात ये है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से अता है। अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं अपने बंदे पे उतना ही वज़न डालता हूँ जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। ये मेरे मालिक की अता है। मैं उस मालिक का कुछ कहते हैं कि मैं तो उस मालिक का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उस मालिक ने मुझे इस लायक समझा और इस एजेंडे को आगे लेके चलने के लिए मुझे ताकत अता फरमाई। और व्यूअर्स, मुझे इस एजेंडे को आगे से आगे लेके जाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बयान मैं इसलिए आप लोगों को रिकॉर्ड करवा रही हूँ कि इसमें ना ही तो मुझे किसी शोहरत की ज़रूरत है, ना ही मुझे पाकिस्तानी माशरे के जितने मेरे दोस्त मेरे व्यूवर्स बात सुन रहे हैं उनसे किसी माली अमदाद की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ़ आप, और ना ही मुझे हुकूमत से कोई माली अमदाद की ज़रूरत है। मेरी सिर्फ़ हुकूमत से या अदारों से यही अपील है, अगर आप लोगों ने मेरी अमदाद करनी है तो आप बज़रिया देखें, मेरी बात को सुने और इस पे आप एक्शन लें। एक्शन लेने का मकसद है कि मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मैंने पूरे पाकिस्तान में ये ऐलान किया है कि आप जिस जगह पे भी कोई कहता है हम 1 नंबर ट्रांसजेंडर हैं, देखिए जो तो 1 नंबर ट्रांसजेंडर होगा उसके साथ हमारा झगड़ा नहीं है। जो 2 नंबर ट्रांसजेंडर कहेगा कि मैं 1 नंबर ट्रांसजेंडर हूँ, मैं मुकम्मल तौर पे अपनी पॉकेट से उसका मेडिकल करवाऊँगी। ये भी मैं हुकूमत पे कोई अपना बर्डन नहीं डालना चाहती, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ, इसी फील्ड में मैंने काम किया है, इसी फील्ड से मैंने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है। लेकिन मैंने काफ़ी अरसे से ये फील्ड छोड़ दी थी। अब जुल्म जबर बढ़ गया था, इस वजह से मेरे अल्लाह ने इस एजेंडे को, यानी कि क्या नाम लेते हैं, मुझ जैसे एक छोटे बंदे को ये इतना बड़ा काम दिया कि मैं उस मालिक का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। बात इस तरह है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी भी किस्म की पूरे पाकिस्तान में किसी भी बंदे से माली सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना तो ये एजेंडा कामयाब होने के बाद, ना आप भी आप लोगों से मुझे दुआओं की ज़रूरत है। उस एजेंडा, अल्लाह ताला हमारे एजेंडे को कामयाब करे। इस एजेंडे को कामयाब होने के बाद भी मुझे सिर्फ़ आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके और मेरी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए, क्योंकि ये एक नेकी का अमल है। नेकी के अमल को लेके चलना एक मोमिन की निशानी है।
जी व्यूवर्स, मैं चाहती हूँ कि क्या नाम लेते हैं, अगर देखिए इस चीज़ में मैं कोई गलत काम कर, देखिए आप मुझे कहीं पे गलत साबित करते हो, देखिए मैं उस चीज़ से हटना भी चाहती हूँ। जो इस चीज़ में आप गलत फील कर रहे हो कि ये चीज़ गलत है, देखिए मैं गलत करती हूँ तो आप मुझे रोक सकते हो, क्योंकि आप भी इसी माशरे का हिस्से हो, आप भी अपना मज़हब के रहने वाले हो, आप भी एक इंसान हो। जिस जगह पे मैं गलत हूँ आपको इजाज़त है कि आप मुझे रोकें। देखिए मैं आप लोगों से सिर्फ सपोर्ट चाहती हूँ इस नेक काम की, कि जो हमारी कम्युनिटी में दो काम हो रहे हैं, एक तो ऑपरेट हो रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंसानों की खरीदो फरोख्त हो रही है। ये दो काम हैं। इसके अलावा देखिए रूह है अल्लाह ताला ने दी, रूह को ना तो मैं निकाल सकती हूँ ना मैं डाल सकती हूँ, ये रूह है अल्लाह ताला की बनाई। अल्लाह ताला की रूह अगर किसी भी मर्द औरत में तीसरी चीज़ होती है वो हिजड़ा होता है। हिजड़े का मतलब होता है कि एक मर्द में मुकम्मल औरतों जैसे हरकत पाई जाती हैं, औरतों जैसी हरकत पाई जाती हैं, और वो वैसे ही अपनी औरतों जैसी हिजड़ों जैसी हरकत करते हैं तो उसको हिजड़ा बोल देते हैं। लेकिन व्यूवर्स, अब इस वक्त माशरे में ऐसे हिजड़ों को हिजड़ा नहीं बोला जाता, लेकिन जो लोग ऑपरेट करवा लेते हैं उन लोग उनको बोलते हैं कि ये असल हिजड़े हैं, क्योंकि ऑपरेट करवाने से इंसान की बॉडी लैंग्वेज में कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से ये लोग क्या नाम लेते हैं, शादीशुदा लोगों को और जो लोग नहीं भी ऑपरेट करवाना चाहते उनको व्यूवर्स रोडों पे नंगा करते हैं, और इस माशरे में सब लोगों को दिखाते हैं कि ये मर्द है, ये मर्द है। ये व्यूवर्स, ये मर्द ही होते हैं हिजड़े, जो अल्लाह ताला के बनाए हुए हिजड़े हैं। व्यूवर्स, हमारी उनके साथ जंग नहीं, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने जैसे भी भेजा है मुकम्मल करके भेजा है। व्यूवर्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ में मेरा साथ दें। देखिए व्यूवर्स, इस चीज़ में माशाल्लाह मैं मुकम्मल तौर पे सबसे पहले अपने आप को मेडिकल करवाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने हुकूमत से, सब माशरे से ये बात की कि व्यूवर्स सबसे पहले देखिए इस चीज़ की अगर कोई सज़ा है तो मैं सबसे पहले खुद लेने के लिए तैयार हूँ।